भाई भैया और सब देखते हैं बैठे हैं सही बैठ जाइए। यहाँ पर थोड़ा शांति बनाओ आप लोग। आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, माताओं एवं बहनों, जो सीन हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रही है ये बहुत ही दुर्भाग्य, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही हाल है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता कि जितनी एक विषम परिस्थिति हम सबके सामने आ गई। आज हम सबके बीच जो कमालुद्दीन जी थे वो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, और जो घटना जिस तरह से घटी उस घटना के बाद पूरा परिवार जिस तरह से पीड़ित होकर के यहाँ से लेकर अस्पताल तक गया और जिंदा लेके गया और इनको मृतक फिर लोग पाए। लेकिन कभी कभी विधि का विधान होता है, जो सामने आदमी के आ जाता है उसको देखना पड़ता है और उस पर चलना पड़ता है। आज सारे लोग इनको न्याय दिलाने के लिए, न्याय पाने के लिए कि इनके साथ जो इस तरह से हुआ है, क्योंकि नियम विरुद्ध हुआ है, कानून को हाथ में लेके हुआ है, ऐसी दशा में जो हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है प्रशासन से बात करने की और इन बातों को रखने की, जिसको यहाँ के बहुत सारे लोग, जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इन्हें न्याय दिलाने के लिए वो सीधे सड़क पे आके बैठ गए और बैठ के ये कहे परिवार के सामने, ये कहे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इन बातों को लेकर के हम लोगों ने कुछ बात विषय देखा है, रखा है, कुछ लिख के रखा है। क्या इस मामले को ख़त्म किया जाए? आप सबकी सहमति है? ये आप सबके ऊपर है, ये आप सबके सामने ये प्रश्न है। अगर सबकी सहमति हो तो बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर के भी प्रतिनिधि के रूप में है, कप्तान के भी प्रतिनिधि के रूप में है, और जब उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं तो जिन बातों को हम सभी लोग, भाई यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं जुनेद जी, और यहाँ की वो जिला पंचायत सदस्य पूर्व रही हैं मुन्नी बेगम जी, हमारे प्रमुख जी हैं रमापति जी, या यहाँ के जितने जिम्मेदार साथी हैं, बहुत लोगों का नाम मैं सबका जानता हूँ जो सम्मानित लोग हैं। आपके अगल बगल के तमाम जो है सारे गाँव के, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सबकी सहमति हो तो हम लोग जो चाहते हैं वो बात सामने रखी जाए और बात को पूरी की जाए, खत्म कराई जाए। बताइए, आप सबके साथ न्याय मिलना चाहिए। बस न्याय यही है। ठीक हो, तो बात करें आगे। सबकी सहमति है? अगर सहमति है तो जो बात इनके सामने रखी जा रही है वो पढ़ के मैं सुना रहा हूँ, आप सब सहमति व्यक्त कर देंगे तो मैं इनसे चाहूँगा कि ये लोग आपको बताएं, क्योंकि आज जिस तरह से हम लोग यहाँ सड़क पर हैं, ये जरूरत पड़ने पर इनकी अंत्येष्टि के बाद भी हम खड़े हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आप सबका सहयोग बना रहेगा, तो जो हमारी डिमांड है, जो ये कर सकते हैं, जो कह सकते हैं, उसको सुनने के बाद नहीं होगा तो फिर आप सबका सहयोग चाहिए। उस पर अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो कहिए हम ये बात इन लोगों के सामने रखें। ठीक है? तो इसमें हम कह रहे हैं कि हम खबर तो दे रहे हैं चूंकि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर, हम इनसे कह रहे हैं कि कमालुद्दीन की हत्या तथा उनके परिवार वालों की हत्या करने के
बजाय संबंध में ये प्रपत्र तैयार किया गया है। और महोदय, पीड़ित परिवार की तरफ से मैं जमालुद्दीन मतलब भाई साहब, मैं जमालुद्दीन मृत कमालुद्दीन का बड़ा भाई हूँ। मेरे द्वारा मेरी निम्न मांगों को स्वीकार करने की कृपा करें। पहला, हमारा परिवार यह चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आएं और हम लोगों को न्याय दिलाएं। दूसरा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। तीसरा, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माने बातों का तत्काल प्रभाव से प्रशासन अनुकरण करते हुए ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाए तो तत्काल प्रभाव से उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए। पीड़ित परिवार को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमको ये सारी मांगों के क्रम में न्याय दिलाया जाए। ये मांग अपनी जगह सही है। अब हम लोगों ने अभी जो बात किया, अलग जाके जिस चीज को आपने देखने के बाद जो बात किया, बात करने के बाद चूंकि जो कहे हैं वो आपके सामने बताएंगे कि चूंकि आने वाले सवाल पर इनका बस और नहीं चल पा रहा है, पहली बात। दूसरा विषय, 1 करोड़ के सवाल पर 1 करोड़ देने की हैसियत में नहीं है, लेकिन मानक में जितना है उतना वो करीब 10-15 लाख के आसपास बन रहा है। ज़्यादा बन जाएगा और माने जोड़े घटाए हैं, उसमें कागज़ की ज़रूरत है। कागज़ सब मिल जाएंगे तो वो सारा पैसा इनको मिल जाएगा। इसकी सहमति बन गई है, अभी ये अपने आपके सामने कहेंगे। दूसरा, सरकारी नौकरी तुरंत नहीं दे पाएंगे, रिपोर्ट लिखेंगे और रिपोर्ट लिखने के बाद ये चाहेंगे कि सरकार इनको नौकरी दे। और हमने जो इनसे बात किया कराया कि नहीं सरकारी मिलता है तो कोई न कोई रास्ता इनके लिए कुछ न कुछ बनना चाहिए, क्योंकि परिवार अपना गुजर बसर अपने तरीके से किसी तरह कमा धो खा के किसी तरह कर रहे थे। और जो पैसा ये नहीं दे पाएंगे वो शासन को लिखेंगे, सरकार को लिखेंगे कि इनके परिवार में इस तरह से लड़कियां जो बगैर शादी की हैं और इसमें इन योजनाओं की ज़रूरत है, इनकी ये डिमांड है, इनकी ये मांग है, इसको पूरा किया जाए। अपनी संस्तुत लिख के सरकार को भेजेंगे। और साथ ही साथ लाइसेंस के बारे में तुरंत कार्यवाही करेंगे। जो ज़मीनों का मामला है उन ज़मीनों के लिए जितना इनसे संभव हो सकेगा उन सारी चीज़ों को करके इसको निपटारा करने का काम करेंगे। आज जब बात इनसे हुई, घटना जब हुई, घटना के बाद ये सारी पूरी ताकत लगा करके जिनको हमने नामजद मुलजिम किया था, हमने का मतलब जिन्हों आपने तहरीर लिख के दिया था, उसके आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। और जहां तक कानूनी प्रक्रिया की कार्यवाही है, कुछ कागज हमारे जिला पंचायत सदस्य इन लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। इन चीज़ों को लेकर के ये जो आगे की कार्यवाही जो आप लोग अभी कर रहे हैं, उन सारी कार्यवाहियों को करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं कि जो हमको करना पड़ेगा उस क्राइटेरिया में जो आएगा उसमें चाहे बुलडोजर चलना होगा, चाहे उनको गैंगस्टर लगाना हो, चाहे जितनी प्रक्रिया हो